दोस्तों, क्या मेरी आवाज सभी तक पहुंच पा रही है? क्या सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? पूरी दुनिया जान रही कि तू आ रहा है। 8:08 हो चुका, 8:10 हम लोग मीटिंग शुरू कर देंगे। और आज कुछ पुरानी चीजें भी हैं जिनको हम लोग रिवाइज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अपने नए भाई भी हैं जो अपनी गाइड फ्यूचर में भी ज्वाइन किए हैं। तो फटाफट 2 मिनट के अंदर अपलाइन डाउनलाइन जितने भी हो सके आप कॉल कर डालिए, कोई भी बंदा आपकी टीम में छूटने ना पाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद एक नया दिन हम लोग की लाइफ में ऐड करने के लिए। और दोस्त, आज की जूम मीटिंग में मैं सभी लीडर्स का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं भास्कर उपाध्याय, ब्राइट फ्यूचर का लीडर। आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है ट्रेनिंग देने के लिए। तो सबसे पहले अगर बात करें, सभी लोगों ने अपने अपलाइन और डाउनलाइन को कॉल कर लिया। अपलाइन को ना भी करें, डाउनलाइन को कॉल कर लिया होगा। और जो नहीं किया होगा तो समझ लीजिए अपने साथ बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस है जो है डुप्लीकेसी का। आप अपनी टीम की एजुकेट नहीं करेंगे, आप अपनी टीम को जो है आगे लीड करने की जिम्मेदारी नहीं देंगे, तो समझ लीजिए आपको बिजनेस करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम बात करेंगे पुराना प्रोडक्ट जिसको मैं पहले भी ट्रेनिंग दे चुका हूं, लेकिन आज बहुत सारे लोगों की डिमांड थी सर उसको रिपीट कर दिया जाए। तो आज हम बात करेंगे राइस ब्रांड ऑयल की। क्या सभी लोगों को प्रॉपर स्क्रीन और प्रॉपर वॉइस आ रही है? क्या सभी लोगों को प्रॉपर स्क्रीन और वॉइस आ रही है? एक बार मैं चाहूंगा मैसेज में बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या सभी लोगों को स्क्रीन आ रही है?
जस्ट मिनट हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्त आज हम बात करने वाले हैं राइस ब्रान ऑयल कि आज देखा जाए अपने बास्केट में एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है राइस ब्रान ऑयल। बहुत सारे लोगों को इसका नॉलेज नहीं है, जिस वजह से हम लोग इसको प्रमोट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मोस्टली लोग कंपेयर करते हैं मार्केट से। तो आज बात करें, भारत जो है नंबर 1 हो चुका है हार्ट पेशेंट के मामले में। भारत में अगर बहुत सारे लोग अपना बॉडी का जो है लिपिड प्रोफाइल चेक कराएं तो मोस्टली लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा। और देखा जाए कि बहुत सारे लोग, इसका सबसे बड़ा रीजन है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, कार्डियक की प्रॉब्लम होने का। उसका सबसे बड़ा रीजन है जो हम लोग तेल इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आज बाहर जाए मार्केट में क्या करते हैं हम लोग, बहुत तला भुना खा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है ना कि उसमें फैटी एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। आगे की ट्रेनिंग में हम लोग जानेंगे फैटी एसिड क्या होता है, कैसे हम लोग की बॉडी को ये नुकसान पहुंचाता है और क्या क्या इसके ड्रॉबैक है। और राइस ब्रान को अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो कैसे उन ड्रॉबैक से बचा जा सकता है, क्योंकि भारत पुरातन कालों से किसी न किसी तेल का इस्तेमाल करता आया है। समय समय पर तेलों को बदला भी है उसने। और बहुत सारे लोग अलग अलग एरिया में अलग अलग तेल को प्रमोट भी करते हैं। तो आज हम बात करेंगे उसमें हम लोग की खूबसूरत कड़ी में राइस ब्रान ऑयल। इसका आप किसी भी पुराणों में कहीं भी आप इसका वर्णन नहीं पाएंगे, इसकी खोज बहुत बाद में हुई है। होगा क्या कि ये होता क्या है, उसको हम लोग समझेंगे कि राइस ब्रान ऑयल होता क्या है कि ये जो चावल की जो ऊपरी परत होती है ना, Recording वहां in से progress. जाता है। जैसे आप देखेंगे जो चावल होता है उसकी जो ऊपर की भूसी होती है, अगर बोला जाए तो भूसी को जब टेस्ट किया गया तो भूसी में कुछ जो है मतलब शाइनिंग चिपचिपा पदार्थ था। जब उसको आगे खोज की गई तो पता चला उससे तेल भी निकाला जा सकता है। और जब तेल निकाला गया, उसकी क्वालिटी को चेक किया गया, तो वो मतलब क्वालिटी को चेक करने के बाद जितने भी साइंटिस्ट थे वो आश्चर्यजनक हो गए कि इसमें इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है। हम बात करें इस चीज की खोज इंडिया में ही हुई थी। और अच्छी बात यह है कि जब इसको लैब टेस्ट किया गया और बाहर भी इसको भेजा गया तो ये फॉरेन में हार्ट ऑयल के नाम से जाना जाने लगा। जापान में और इंग्लैंड में 1200 रुपए लीटर ये बिकता है अपनी क्वालिटी के कारण। क्यों? क्योंकि हर तेल में 3 चीजें पाई जाती हैं, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। जो मेन जो सबसे बड़ा रीजन है, जो आप लोग फील भी किए होंगे, जो लोग इसको इस्तेमाल किए होंगे, सबसे पहले ये जो होता क्या है, ये तेल कम सोखता है। अगर मान के चलिए आप 1 लीटर में 100 पूड़ियां बनाते हैं या 100 पराठे बनाते हैं तो 1 लीटर में मान के चलिए कम से कम 130 से लेके 150 पराठे बने, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और हाई बॉइलिंग पॉइंट के कारण ये उड़ता नहीं है, इसलिए सोखता कम और ये धुआं कम छोड़ता है। आप मार्केट की अपेक्षा कोई भी आप तेल इस्तेमाल करेंगे, तुरंत हम लोग गैस को हाई फ्लेम कर देते हैं और हाई फ्लेम में देखेंगे कि अन्य तेल जो होते हैं तुरंत वो उड़ने लगते हैं, धुआं देने लगते हैं। ये तेल क्या होगा, उतनी स्पीड से धुआं नहीं देगा। इस पे आपको चिकनाई कम नजर आएगी, चिपचिपापन नजर नहीं आएगा इस पे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता। जैसे आप सरसों के तेल में भी आप टेस्ट पाएंगे, आप किसी भी तेल में उसका कुछ न कुछ आप स्मेल करके भी देखेंगे तो कोई ना कोई टेस्ट, या चख के भी देखेंगे तो कोई ना कोई टेस्ट आएगा। इस पे इसकी ना कोई खुशबू होती है और इसका ना कोई टेस्ट होता है। अगर आप इसमें पनीर डालेंगे, मसाले डालेंगे तो प्रॉपर मसालों की महक आएगी, उस पर कोई भी छेड़खानी ये तेल नहीं करने वाला होगा। और आसानी से ये सुपाच्य होता है, तुरंत ये डाइजेस्ट हो जाता है। और घी से बेहतर ये स्वादिष्ट मिठाइयाँ इससे बनाएंगे आप कोई भी चीज तो देखेंगे उससे ज्यादा ये टेस्टी बनेगी। क्योंकि एक्चुअल जो होगा, जो भी सब्जी का होगा या जो भी डिश आप बनाएंगे तो उसका एक्चुअल स्वाद ये बरकरार रखेगा। अब आगे हम बात करें तो पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर के तलवार ने हार्ट स्पेशलिस्ट है और इन्होंने क्या किया था, विश्व स्वास्थ्य दिवस पे, विश्व हृदय दिवस पर राइस ब्रान ऑयल खाने की सलाह दी। क्योंकि यही वो तेल है जिसपे तीनों फैटी एसिड बैलेंस की मात्रा में, और बैलेंस होने की वजह से जो कार्डियक की प्रॉब्लम लोगों को हो रही है उस पे ये क्योर करेगा। उस पे ये आसानी से क्या करेगा कि उस प्रॉब्लम को बढ़ाएगा नहीं, जबकि उस प्रॉब्लम को ये क्योर कर देगा। आज हम बात करें तो फैटी एसिड, बार बार मैं बोल रहा हूँ फैटी एसिड, फैटी एसिड क्या, कोई भी तेल आप दुनिया का कोई भी तेल ले लीजिए, आप देखेंगे, चाहे आप ओमेगा की मैंने बात करी तो उसमें भी देखा फैटी एसिड आ रहा था। आज हम लोग राइस ब्रान ऑयल की बात करेंगे तो यहाँ भी फैटी एसिड, यानी कोई भी तेल 3 चीजों से मिलकर बना होता है। वो 3 चीजें होती हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी संतृप्त वसा, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। सेकेंड है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और तीसरा है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कोई भी तेल, कोई भी घी आप लेंगे, ये तीनों फैटी एसिड आपको वहां पर मिलेंगे। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं?
ऐसे तेल जो सामान्य तापमान में जम जाते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है? ऐसे तेल जो सामान्य तापमान में जम जाते हैं, जैसे आपका देसी घी हो गया, पाम ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया और वनस्पति घी हो गया। ये वो तेल होते हैं, आप देखेंगे कि इसको टेम्परेचर में रख दिए, घर के अंदर रख के देखिए जमे हुए होते हैं। और सेकंड अगर बात करें ये इनकी क्वालिटी क्या होती है और इसके ड्रॉबैक क्या होते हैं, ये क्या करते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। इसीलिए आप नोटिस किए होंगे जब किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और डॉक्टर को हम लोग अपनी रिपोर्ट देते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, भैया चिकनाई वाली चीजें मत खाओ, यानी देसी घी वगैरह बंद कर दो। लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए आवश्यक तो है, लेकिन एक लिमिट मात्रा में। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है। इसको आप खुले में छोड़ दीजिए, देसी घी आप कुछ दिन खुले में छोड़ दीजिए, देखिए उसमें फंगस लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो गलना शुरू हो जाए, उसमें उसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी होती है। इसी कारण से ये ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। यानी सिंपल भाषा में अगर समझे, सैचुरेटेड फैटी एसिड वो तेल हो जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में एक लिमिट मात्रा में होना चाहिए। अब सेकंड हम बात करें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो तेल जो सामान्य तापमान में तरल होते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जैसे अगर बात करें सनफ्लावर का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल और कॉर्न तेल, ये भी हमारी बॉडी में होना चाहिए। क्या करते हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं और ये जल्दी खराब नहीं होते क्योंकि इनके पुअर ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी होती है। इसलिए आप देखेंगे आज पूरे भारत में देखेंगे जितना टीवी एडवर्टीजमेंट करते हैं वो सब लोग सनफ्लावर तेल, सोयाबीन तेल, इन सबको, क्योंकि ये ज्यादा चल जाता है। इसकी जो एक्सपायरी होती है थोड़ा दूर तक होती है, इसलिए कम ऑक्सीडेशन स्थिरता के कारण, और कोलेस्ट्रॉल को ये बैलेंस करता है, कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। इसकी भी अगर ज्यादा मात्रा हो तो बॉडी में नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मार्केट की अगर बात करें तो होता क्या, रिफाइंड का प्रयोग तो करते हैं, मगर उसमें जो है ये जो रिफाइंड का जो प्रोसेस है बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल करते हैं और वो केमिकल इस्तेमाल करने के कारण ही वो हार्मफुल हो जाता है। अब बात करें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो तेल जो सामान्य तापमान में तरल होते हैं, जैसे आपका ऑलिव ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया और राइस ब्रान ऑयल हो गया। ये क्या करते हैं, ये भी हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं और गुड ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी होती है, यानी इसके अंदर जो है उच्च ऑक्सीडेशन स्थिरता, यानी जल्दी ये खराब नहीं होता। इसीलिए हमारे तेल में क्या होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। इसीलिए देखिएगा सामने जो स्ट्रिप बनाई गई वो ग्रीन कलर की बनाई, यानी ये हमारे लिए बेस्ट होता है। लेकिन ऑलिव ऑयल की अगर बात करें, मार्केट में भी आप सर्च करेंगे काफी कॉस्टली पड़ता है। मस्टर्ड ऑयल इजिली अवेलेबल हो जाता है क्योंकि पुरातन कालों से हम लोग इसका इस्तेमाल करते आए हैं। मगर जो सबसे बड़ा रीजन है मस्टर्ड ऑयल के बारे में अगर रिसर्च बताऊंगा क्यों आज ये नुकसान कर रहा है, क्यों आज हार्ट पेशेंट मार्केट में भारत में बढ़ते जा रहे हैं और मार्केट में जो चीजें इस्तेमाल की जा रही कितना हार्मफुल है। तो अगर हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद यानी एनआईएन और प्रीमियर न्यूट्रिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिफारिश के अनुसार इन्होंने क्या किया, एक रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद कि हमारे तेल में फैट का कितना कंपोजिशन होना चाहिए, तो बताया उन्होंने इन सब लोगों ने रिसर्च करके कि हमारे तेल में एसएफए की मात्रा 27 से 33% होनी चाहिए और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो भी 27 से 33% होना चाहिए। मगर हमारे तेल में जो मुफा की मात्रा होगी वो जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बढ़िया होगा। तो मुफा अगर 33 से 40% होता है तो हम वो तेल हमारे लिए बेस्ट होगा। और सबसे अच्छी बात क्या, अगर उस तेल में कुछ ना कुछ एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दिए जाए तो वो तेल कुदरती रूप से हमारे जो है फ्री रेडिकल्स को वो कम करेगा और बॉडी के लिए और अच्छा हो जाएगा। तो यानी इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यानी कोई भी तेल जिसमें फैट 27 से 33% हो एसएफए और मुफा आपका 27 से 33% हो और मुफा आपका 33 से 40% हो तो वो तेल अपने लिए बेस्ट माना जाता है। एक ये तुलनात्मक रूप से अध्ययन है कि मार्केट में जो भी तेल आते हैं, चाहे देसी घी हो, चाहे वनस्पति हो, पाम ऑयल हो, तो इनमें कितना कितना एसएफए फूफा मुफा होता है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सेकंड चीज है, इसपे जो भी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं उसको भी आप देख सकते हैं। आप देखेंगे इस स्क्रीनशॉट में आपको एक नई चीज मिलेगी, जितने भी तेल अभी तक हम लोग पहले इस्तेमाल करते आए हैं उनमें क्या एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, बहुत सारे तो एंटीऑक्सीडेंट पाया भी नहीं जाता। मगर एक तेल जो सबसे लास्ट में राइस ब्रान ऑयल है, इसका अगर हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें, इसमें जो एसपे की मात्रा 24% है और पूफा की मात्रा आपका 34% है,
और मुफा की मात्रा 42% है। और सबसे अच्छी बात है इसमें 3 एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, टोकोफेरॉल, टोकोट्रेनॉल और ओरिजिनल। आप किसी भी तेल में आप देखेंगे ओरिजिनल ये वर्ड ऐड ही नहीं है। यानी राइस ब्रान इकलौता एक ऐसा तेल है जिसमें ओरिजिनल पाया जाता है। अब ओरिजिनल का क्या माजरा है अभी हम लोग इसको आगे समझेंगे। आज बात करें यहाँ पे बहुत सारे तेल जैसे ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल एक साल में मात्र 3 से 4 महीने इसको खाना चाहिए, क्योंकि किसी को अभी बात करें हार्ट की प्रॉब्लम में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मात्र साल भर में 3 बार ऑलिव ऑयल खा ले तो किसमें मुफा की मात्रा भर भर के है। 73% मुफा है, लेकिन रेगुलर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने बताया 33 से 40% से अगर ज्यादा है तो भी हार्मफुल है। तो इसको साल में 3 बार बस खाइए और देखेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। मगर अगर उसे सस्ते में हमारे पास राइस ब्रान ऑयल उपलब्ध है तो इसको हम लोग रेगुलर कंटिन्यू 12 के 12 महीने इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में हमारी बॉडी में एक एडिशनल चीज जा रही होगी, उसका नाम है ओरिजिनल। ओरिजिनल एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अगर हम बात करें कुफा भरपूर तेल लगातार खाने से जिनकी ऑक्सीकरण स्थिरता कम होने और ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनने की वजह से यह कैंसर का कारक भी हो सकता है। यानी आप समझे, यानी जिस तेल में कुफा की मात्रा ज्यादा होगी वो कैंसर जनकता तो हमारी बॉडी में पैदा कर सकता है। अब एक और चीज आई थी कि सबसे जो मस्टर्ड ऑयल के बारे में पुरातन कालों से हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं, बहुत सारे लोग इस तथ्य को नहीं जानते होंगे। आज मस्टर्ड ऑयल लोग क्या करते, पहले के जमाने में लोग चूल्हे में जो है खाना बनाते थे, और चूल्हे का जो खाना बनता था धीमी आंच पे बनता था। और धीमी आंच बनने के कारण होता है कि जब किसी भी तेल को, हर तेल का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वो बॉइलिंग पॉइंट से अगर ज्यादा हम उसको गर्म कर देते हैं तो क्या होता है उसमें फैटी एसिड की मात्रा बहुत अत्यधिक हो जाती है। यानी वही जो एसएफए कूफा मुफा 27 से 33% होना चाहिए वो 100% तक पहुंच जाता है हाई बॉइलिंग पॉइंट करने पर। यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हम लोग गर्म कर देंगे तो उसमें फैटी एसिड की मात्रा बहुत अत्यधिक हो जाएगी, और अत्यधिक होने के कारण वो हमें 100% बता रहा हूं हमारे कैंसर पैदा कर सकता है, और 100% बता रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल को लेवल को बढ़ा सकता है और कार्डियक वाली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आप किसी भी ढाबे में जाइए या किसी भी रोड साइड आप देखेंगे कि बहुत सारे मोमोज, समोसे, भजिया ये सब लोग लगाए कि क्या करते हैं, एक ही तेल को बार बार गर्म कर देते हैं। और एक तेल को जब बार बार उसको हाई बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा गर्म कर देंगे तो फैटी एसिड की मात्रा 300 गुना बढ़ जाती है। अब बात करें सरसों के तेल की, तो सरसों का तेल जो सबसे ज्यादा भारत में अगर कहीं प्रयोग होता है तो वो प्रयोग होता है आपके पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सरसों का तेल प्रयोग होता है। और सबसे मजे की बात ये है कि पूरे भारत में सिर्फ पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा पेस मेकर लगे हुए, यानी उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। अब उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब से ये गैस का प्रचलन आया है तो लोग क्या करते हैं, तुरंत कढ़ाई को गर्म कर देते हैं और ज्यादा गर्म कर देते हैं और तुरंत जो है तेल को खौला देते हैं। और कोई भी तेल को, जब सरसों का तेल ही क्यों ना हो, जब उसको हाई बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा गर्म कर दिया जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान करना शुरू कर देगा, और यही हो ही रहा है। चूहों चूहों और बंदरों किया गया तो पाया गया कि बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा। अब अगर हम बात करें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के जो भी सरसों का तेल का आइटम बनता है, चाहे वो अचार हो, सॉस हो, या कोई भी आपकी प्रिजर्वेटिव सब्जियां होती है, वो इंग्लैंड में एकदम रोकथाम है उसकी। वो इंग्लैंड में नहीं बिक सकता क्योंकि वहां के लोग ज्यादा जागरूक हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्या करता है, ये दिल की धड़कन को धीमा कर देगा, यानी हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब बात करें जो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट की, जो हम लोगों ने बात करी थी, इसमें 3 तरीके के राइस ब्रान ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसमें टोकोफेरोल्स ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है, कार्डियोवैस्कुलर की जो प्रॉब्लम होगी उसको क्योर कर देता है, हमारी आंखों में जो मोतियाबिंद हो जाता है उस पर बहुत अच्छा ये करता है, हेल्प करता है, और हमारे जो एजिंग का प्रोसेस है उसको ये स्लो कर देता है। और ये टोकोफेरोल्स आपको देखेंगे राइस ब्रान ऑयल में पाया जाता है। और टोकोफेरोल्स सबसे अच्छी बात करें, ये जो राइस ब्रान ऑयल है ये ऑस्टियोपोरोसिस में भी बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि मार्केट की जितनी भी जो है आपकी फिजिकली रिफाइंड जो भी सब आता है, ये क्या करता है, हमारे कैल्शियम को लॉस करता है। और कैल्शियम लॉस होने की वजह से आप देखेंगे आज 35 से 40 साल की उम्र तक जाते जाते लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होता चला जा रहा है।
अब उसका हमारे क्या करता है, अगर हम लोग राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेगा, इसमें जो ओरिजिनल है वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है हम लोग की बॉडी के लिए और हमें ऑस्टियोपोरोसिस से भी बचाता है और कैल्शियम की सघनता को इम्प्रूव करता है। अगर हम बात करें और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। ओरिजिनल क्या करता है कि इकलौता ओरिजिनल एक ऐसा कंटेंट है जो सिर्फ राइस ब्रान ऑयल में पाया जा सकता है। आप चाहेंगे तो मार्केट में क्या कर सकते हैं, आप कोई भी तेल सर्च करिएगा, देखिएगा आपको उसको ओरिजिनल नहीं मिलेगा। अब इसका हम कहीं भी प्रेजेंटेशन जब लोगों को लेके दिखाएंगे और वो जो मैंने लास्ट वाला स्क्रीनशॉट आपको दिखाया था इसका इसको आप कंपेयर करके लोगों को दिखा सकते हैं और सेल निकाल सकते हैं। इसका जरूर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप कंपेयर करिएगा और जिस भी घर में आप इसका प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो मैं बता रहा हूँ गारंटी है कि वहां से राइस ब्रान ऑयल का मार्केट आप बना के आएंगे और राइस ब्रान ऑयल निरंतर वो लोग प्रयोग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं हर दूसरे तीसरे घर में जो है कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से, कोई ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम से, कोई ना कोई बीपी की प्रॉब्लम से ग्रसित है। तो हम लोग तेल बदलवा के ही लोगों को ठीक कर सकते हैं और साथ में जो ओरिजिनल इसका कंटेंट इसको हम लोग हाईली प्रमोट कर सकते हैं। तो दुनिया का यही इकलौता तेल है जिस पे ओरिजिनल पाया जाता है। तो आज ये राइस ब्रान ऑयल के बारे में किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं बता सकता हूँ। अब बात करें, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये महंगा है मार्केट से, अगर हम कंपेयर करें अनरिफाइंड की अपेक्षा, तो इसको अगर हम लोग कॉस्टिंग अगर निकालते हैं तो ये हमारा 418 रुपए का 2 kg आता है। और सबसे अच्छी बात है, ओरिजिनल को भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास जो राइस ब्रान ऑयल आता है ये लगभग मान के चलिए 1400 mg का ओरिजिनल है। मार्केट में आपको 1250 mg का मिलेगा, सस्ते रेट में मिल जाएगा। लेकिन जितना हाईली आप एंटीऑक्सीडेंट युक्त राइस ब्रान बेचेंगे वो उतना कॉस्टली पड़ेगा। तो हमारे पास जो राइस ब्रान है ऐसे मेडिकेटेड भी आप लोग इस्तेमाल करवा सकते हैं लोगों को, और ओरिजिनल से ही उसकी गुणवत्ता और उसकी क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। अब जिन लोगों को लगता होगा ये महंगा, तो आप इसकी हम लोग कॉस्टिंग भी निकाल सकते हैं कि 2000 की अगर कंसिस्टेंसी हम लोग चलाते हैं तो 250 रुपए का 2 लीटर पड़ता है, और अगर 6000 की कंसिस्टेंसी हम लोग चलाते हैं ये तो 170 रुपए का 2 लीटर पड़ता है। यानी आप इसको कंपेयर करके भी दिखा सकते हैं। और इसकी सेल और परमानेंट, भले सेल आप कर पाए चाहे ना कर पाए, कम से कम अपने घर पे तो राइस ब्रान जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि जो सारे बेनिफिट मैंने बताए, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो चाहे वो आपका देसी घी हो, कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि आज के जमाने में खान पान में और हाई फ्लेम में हम कोई चीज गर्म करने से उसकी गुणवत्ता नष्ट हो जा रही है और वो हमारे लिए हार्मफुल होता जा रहा है। अब इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसी वजह से इसका फैटी एसिड की मात्रा बढ़ नहीं पाती है और ये हमारे लिए खाने में बेहतर होता है। तो राइस ब्रान ऑयल के बारे में अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंजीनियर के मेहता जी, आप मैसेज कर दीजिए क्या क्वेश्चन है राइस ब्रान के बारे में। इंजीनियर के मेहता जी, आप मैसेज करके बता दीजिए क्या क्या क्वेश्चन है आपका। अकबर अंसारी जी भी पूछ सकते हैं, मैसेज में पूछ लीजिए। या बहुत अभी एक प्रोडक्ट की और हम लोग ट्रेनिंग कर लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग अनम्यूट करके भी लोगों से प्रश्न पूछेंगे किसका क्या क्वेश्चन है और क्या डाउट्स हैं, उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। सर इसको अचार में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं सर। बहुत सारे लोग आरसीएम से तुलना करते हैं, तो सबसे पहले उसका सर ओरिजिनल चेक कर लीजिएगा, आरसीएम वाले को ओरिजिनल कितना है। या मार्केट की कोई और भी कंपनी चल रही है, उससे आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिएगा, हर व्यक्ति यही बोलेगा कि हमारा वाला सस्ता है और इनका वाला महंगा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ बोलिएगा कि आपका ओरिजिनल कितना है, आपके प्रोडक्ट में ओरिजिनल कितना है। तो हमारे वाले में ओरिजिनल भर भर के आप देखेंगे 1400 mg का ओरिजिनल है, मार्केट में आपको 1250 1350 ऐसे ओरिजिनल वाले मिल जाएंगे। इंजीनियर के मेहता 162 रुपए केजी, इसमें सर पड़ता है। सर इसको बाल में लगा सकते हैं, बाल में मत लगाइएगा क्योंकि इसकी जो थोड़ा मोटा होता है ये। अच्छा, 162 रुपए केजी, तो हमारा तो सर अगर बात करें तो आप कंसिस्टेंसी में निकालेंगे तो आपको सस्ता ही पड़ेगा। चलिए एक मेहता सर, मैं लास्ट में आपको अनम्यूट करूंगा तो हम लोग जो है ऑडियो पे हम लोग कन्वर्सेशन कर लेंगे। अब एक प्रोडक्ट की और फटाक से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, पुराना प्रोडक्ट है जो लास्ट टाइम जिसकी स्लाइड नहीं चल पाई थी, तो मैं उसका भी आपको पीपीटी शेयर कर देता हूँ।